फाइनली अब कोई नहीं आएगा हमारे घर काम करने के लिए। डेली 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 परेशान हो गए थे सच में। गेट कंप्लीट हो गया। कर दिया मैंने। चलो सीधू पढ़ो यार, नेक्स्ट कमेंट पढ़ो। देखो सिटू बने हुए हैं पेंटर आज। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। हाँ भाई सोना। और गाइस अभी हम आए हैं छत पे। आंखों में इतनी तेज़ धूप लग रही है ना। नहा के आए हैं अभी हम सब मैं, कुकू, डुग्गू। सिटू नहीं नहाए हैं अभी, और कुछ काम था इसलिए उन्होंने आज अपना ऑफ लिया है भाई ड्यूटी से। ये देखो सोना बेबी भी नहीं करके आया। और गाइस मुझे लगा था बहुत अच्छी धूप निकल रही है, लेकिन धूप तो है, साथ में हवा भी बहुत तेज़ है। और हमने सुबह चाय पी थी, उसके बाद खाना वगैरह नहीं खाया, तो हम लेकर आए हैं छत पर ही खाना। सब्जी रोटी साथ में सैलेड, डुग्गू का सैरेलक। डुग्गू बैठ नहीं दे रहा मुझे, जब सिटू आएंगे ना तभी मैं खा पाऊँगी, और ना व्लॉगिंग करने दे रहा है ना। कुकू नहा लिया, फिर से लग गई है मिट्टी में, देखो। चलो गाइज हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके बेबी, इसको हवा लग रही है, इसको पहनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, है ना? ठंड लग रही है ना? गाइज देखो सिटू बने हुए हैं पेंटर आज। और देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, है ना? ये खिड़की, ये देखो गेट, कितना प्रीटी लग रहा है ना यार। लुक ही चेंज हो गई है जैसे, है ना? पेंट होने से। सिटू सफाई करनी है, देखो कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, पर चलो कोई नहीं, यहाँ तो साफ कर ही दिया था। हैं यार फिर तुमने छेड़ा ही क्यों था? तुमने कहा था छेड़ दो। हाँ ऐसे ही करो, ऐसे ही। और मिक्स कर लो ना, ये क्या है साइड में हो जाएगा तो सुंदर लगेगा, है ना सिटू? गाइस फाइनली हमारे घर का काम हो गया कंप्लीट। अभी कंप्लीट हुआ है। और फाइनली अब कोई नहीं आएगा हमारे घर काम करने के लिए। डेली डेली परेशान हो गए थे सच में। गेट कंप्लीट हो गया, ये वाली खिड़की, और अंदर भी सब कंप्लीट हो गया है। जो भी थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई थी, चलो रुक जाओ ना, वो हमने अब करा ली है। यहाँ पे रह गया था थोड़ा बहुत नीचे, वो करा लिए हैं। इस गेट की कुंडी वगैरह रह गई थी, वो करा लिए हैं। इसमें हमने ये वाला गेट लगवाया है हाफ ऐसे करके। अंदर रह गया था थोड़ा बहुत, वो करा लिया है। सब चीज़ हमारी आज कंप्लीट हो गई है फाइनली। और सिटू तो सुबह से काम कर रहे हैं। हम तो नहा भी लिए हैं, मैं और कुकू। हम छत पे बैठे थे बहुत देर तक, फिर आई थी नीचे, क्योंकि जब ये पेंट करके चले गए थे ना गेट वेट पे, तभी मैं नीचे आई थी। मैंने कहा जब फाइनल हो जाएगा तभी आऊँगी, क्योंकि महक इसकी बहुत ज़्यादा आ रही थी ऐसे पेंट की। तो अब हमारा काम रह गया है इसकी सफाई करना। अपने घर को हम चमका लेंगे नए साल से पहले, ठीक है? कल का दिन और है बीच में, फिर है 1 तारीख। तो मैं सोच रही हूँ जब तक अपने घर की क्लीनिंग कर ले अच्छे से। देखो कैसे सब कुछ फैला हुआ है, अब इसको ठीक करने का टाइम आ गया है। मैंने आपको सारा घर दिखा दिया है, आपको मेरे घर का सब कुछ पता चल गया है कि हाँ भाई यहाँ ये कमरा है, यहाँ किचन है, यहाँ सब चीज़ है। और आगे आपके बहुत सारे कमेंट भी आ रखे हैं, मैं उन सबके रिप्लाई दूंगी। बने रहना ब्लॉग में। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो, ठीक है भाई? मैं भी थोड़ी बहुत सफाई करवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे ही मैं थोड़ी बहुत करूँगी, जब मैं धापा के सफाई करती हूँ ना, तभी बाबू उठ जाता है और परेशान करता है ना सिटू? तो मैं धापा के सफाई करना स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं उठता है कि नहीं। फिर जितनी हो पाती है उतनी करते हैं। और देखो ये पत्ती से ना ये हटाना है, ये सब झड़ जाएगा, ये सब हटाना। सारे गेट पे ये ऐसे चढ़ा हुआ है, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। फिर धीरे धीरे से झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है हम लोग को, और यहाँ से सफाई करनी है। और यहाँ ना थोड़ी आराम से ही सफाई होगी, क्योंकि अभी ताज़ा पेंट हुआ है ना। 2 महीने से हमारे घर पोछा ही नहीं लगा है। सच में हमारे घर 2 महीने से पोछा नहीं लगा। सिटी लगा था बाबू 1-2 बार हमने जब लगाया है ना। एक बार तो गाइस पानी फैल गया था पाइप से, तब हमें मजबूरन पोछा लगाना पड़ा। और एक बार हमने मन से लगाया था, हमने सोचा चलो भाई अभी बार काम चल रहा है, जब बार हो रहा था थोड़ा बहुत, तो तब लगाया था, वरना पोछा नहीं लगा। बताओ आप, तो कितनी ऐसी बात है। अब चलो कोई नहीं, अब डेली करा करेंगे। तो चलो भाई मिलते हैं बाद में। देख लो बाबू तो उठ गया है। मैं काम करने के लिए चली, ये उठ गया। देख लो कर लिया मैंने तो काम। सिटू लग रहे हैं अकेले वहाँ कर रहे हैं, और मैं तब तक ये खाती हूँ, इसको लिटाती हूँ। गाइस ये देखो खुद लगे पड़े हैं। मैं बोल रही हूँ बाबू को ले लो, और बाबू मुझे छोड़ ही नहीं रहा। बताओ क्या करूँ?
और ये बोल रहे हैं कि यार तुम रहने दो, तुमसे जल्दी मैं कर लूँगा। अब ये समझ नहीं आ रहा मुझे ये क्या कह रहे हैं, मतलब मैं कर नहीं पाऊंगी, यही कहना चाह रहे हैं ना इसका मतलब। तो नहीं बेटा तबीयत खराब हो जाएगी, समझते नहीं। इतनी कहीं नहीं होगी, इतना तो मैं कर सकती हूँ। हटो जल्दी, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। शांति से काम कर लो कुछ और। और ये जरूर टांग देना जो हटा के रखा है, नजर बट्टू, नजरे बट्टू। गाइस देख लो तुम भी, तुम्हारा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ क्लीनिंग सब हो चुकी है और देखो 5:10 हो गए। झाड़ू लगाना भी ज़्यादा ज़रूरी है भाई। एक बार मैं झाड़ू मार दूंगी तो झाड़ू लग जाएगी ना, तब फिर कोई झंझट नहीं रहेगी, क्योंकि यार रात को नहीं लगा सकते ना झाड़ू। अभी हो जाएगा जल्दी जल्दी तो ठीक है, पानी वाला काम तो ऐसा ना हम बाद में भी कर लेंगे। ऐसा है आपको ज़्यादा काम करना है ना, तो आप अंदर झाड़ू लगा लो। अंदर झाड़ू लगा लूँ ना, तो वही तो मैं करना चाहती हूँ छोटू। वो गिर रहा है बार बार बेड से। उसको तो मैं अभी ले लूँगा उसको। कोई नहीं, मैं करती हूँ, हटो कोई बात नहीं गाइस, ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा बीच बीच में। देखो फिर वो गिरने के लिए कर रहा है, मैं कितना कोशिश करती हूँ। हाँ बेटा अभी तो बिठा के गई हूँ, अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुए। हाँ बेटा आज धूप निकली थी लेकिन इतना ठंडा मौसम था, मैंने इसको दोबारा से ना ये पहना दिया ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा ठंडा मौसम सा हो रहा है ना। क्या कर दिया आप लोगों ने, एकदम गंदा गंदा सा। क्या करूं, आपको घुमाती रहूं क्या गोद में? कुकू बेटा मैं बाबू को स्ट्रॉलर पे बैठा रही हूँ, आओ आप घुमा लो बाबू को। नहीं गिरेगा, इधर आओ। ऐसे गए अच्छा बाप के लिए, तो बेटा आप करते ही ऐसे। हमने सफाई भी कर ली अपने सारे घर की, देखो कितना क्लीन लग रहा है अब। वो तो बस अभी ऐसा है ना, कूड़ा इकट्ठा करके सारा मोटा मोटा और ऐसी रफली झाड़ू लगाई है, जो पोछा वगैरह नहीं लगाया अभी। और जब पोछा लगेगा तो कितना मतलब कि खिल के आएगा। कुकू बाबू, कुकू बाबू के पास चली जाओ। देखो नीचे गिरने को कर रहा है, पूरा नीचे गिरने को। क्या हुआ? यहाँ तो सीटू ने बहुत अच्छा कर दिया है, देखो एकदम सारा कूड़ा वगैरह भर के सीढ़ी वगैरह क्लीन अप करके एकदम चमका दिया। हाँ जी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है तो। ठीक, कोई रिएक्शन ही नहीं है, मतलब अब तो अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, मतलब पर ये थक गए, फिनिश हो गया, तसल्ली मिली। भर दे दी रोटी उसको। हाँ दे दी। और ना पर एक चीज है गाइस, देखो अब है ना पहले से मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं लाइटिंग कम हो गई है, पता नहीं, अब मुझे लग रहा है ऐसे। देखो अब तेज हुई एकदम लाइटिंग में, पता नहीं क्या हो रहा है। मुंह हाथ सब ऐसे सड़ गए, देखो ऐसा नहीं है मैंने नहीं किया, मैंने सारे घर में झाड़ू लगाएगा इस बाद में। और अभी मैं तो भाई नहा ली थी, अब देखूंगी, अब नहाऊंगी तो वैसे मैं नहाऊंगी नहीं, मेरा कोई इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ है। सीढ़ी तो बहुत ज़्यादा ऐसे सड़ गए हैं, तो अच्छे से नहाएंगे, है ना? दिखाना हाथ एक बार। गाइस देखो कितना एंजॉय कर रहा है। हेलो 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 मैम आ भैया। हेलो गुगू। हेलो कुकू के साथ हंस रहा था। अच्छी मेरा गुल्लू, गले लालोगे इसके हंस हंस के। दर्द हो जाएगा तेरे गले में। कुकू देर से हंस रहा था अभी, है ना? कुकू चलो बेटा आपके अब बाल काट दूं, बाल कॉम्ब करा लो। देखो अब तो कितनी देर हो गई गाइस, जब बालों को कॉम्ब नहीं कराती है, जब से और ज्यादा बड़े हुए हैं बाल, कहती है बाल उखड़ते हैं उखड़ते हैं, इतना सारा ऑयल लगाती हूँ फिर भी। चलो बेटा बहुत सुंदर बनाती हूँ, चलो चलो जल्दी। मेरे सोना बाय कर दो, दोनों बाय कर दो। सोना बाय कर दो। गाइस मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही थी, मैं तो खा रही थी भाई पकौड़े। और ये नहा कर आए महाराज, जिन्होंने दिया वगैरह जलाया, और हम भी चाय पियेंगे और पकौड़े खाएंगे। हम भी चाय पियेंगे। हम लेट हो गए इसलिए, क्योंकि वैसे तो पूजा नहीं करती,
लेकिन डुग्गू उठ के ही पसंद करा, तो फिर हमारे घर कोई आ भी गया था, अंकल आ गए थे, फिर मुझे चाय वगैरह, तो इसमें लेट हो गए। फिर हाँ, फिर बात करने में फिर ऐसा अच्छा भी तो नहीं लगता ना। फिर अब हम खाएंगे चाय पकौड़े मेरा बनाने का कोई प्लान नहीं था, सब्जी रखी थी, पराठे रखे थे इतने सारे, मैं वही गर्म करती। वैसे भी शुरू बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए बनाई क्योंकि कुकू कह रही थी मामा डेली वही रोटी सब्जी। बच्चों का तो डेली का ही है, और जब डेली रोटी सब्जी बनती नहीं है। अभी तो कल तो खिचड़ी खाई थी, परसों उससे पहले कुछ और खाया था। हाँ, खिचड़ी बहुत कह रही, यही तो कह रही थी खिचड़ी, बस ये रोटी सब्जी बनाती रहती हो। मैंने कहा चलो ठीक है, तो गाइस खाते हैं। गाइस बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं, तो मैंने बहुत दिनों से कमेंट का रिप्लाई भी नहीं किया, और आज हम देने वाले हैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले है गरिमा जी, दीदी बेडरूम में भगवान की तस्वीर नहीं होनी चाहिए ऐसा बोलते हैं। पहले हमने भी बहुत सारी लगा रखी थी, लेकिन लोगों ने हमको टोका, फिर हमने भी थोड़ा फील किया और सच में फर्क पड़ा। तो गाइस ये चीज मैं भी बोलना चाहती हूँ, मैंने पहले सुनी थी कि भगवान की फोटो ना बेडरूम में नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने ना कहीं से वीडियो में देखा, मैं किसी की वीडियो देखती हूँ, मैंने उनका देखा, और उन्होंने बोला कि किसी भी भगवान की हम बेडरूम में फोटो नहीं लगा सकते, ना ही मंदिर होना चाहिए, लेकिन एक राधा कृष्ण की प्रतिमा ऐसी है कि हम उनको लगा सकते हैं। वो हमारी लव लाइफ को बहुत, मतलब उससे ऐसा होता है कि लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, और ऐसा हम दोनों ने फील भी किया, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाती है। इसलिए हमने अपने कमरे बेडरूम में लगा रखी है राधा कृष्ण। और ये जब से मुझे पता चला ना, तब से मैंने लगा रखी है, हमने लगा रखी है। जब हम सेपरेट घर लिया हुआ था ना, तब से ही लगा रखी है, उससे पहले से हमने हमेशा बेडरूम में लगाते हैं हमेशा। जैसे मैंने वो वीडियो देखी तो हमारे पास थी, तो हमने अपने बेड के ऊपर लगाई हुई थी, अगर आप लोगों ने देखा हो, नोट किया हो तो। ठीक है। और मतलब आपका कमेंट बहुत अच्छा है, मैंने रिप्लाई दिया है ऐसे करके ना। दिव्या गुप्ता, आपने घर अच्छा बनाया है, बट किचन जैसे पर्सनल स्पेस में होता है वैसे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अपने घर में अच्छा, आपके घर में अच्छा स्पेस है, फिर भी फ्रंट में गेट पर बना है, बट अलग से नहीं है, जैसे कि किचन काम करके आप उसका डोर लगा दो। तो गाइज मैं आपको एक चीज बताऊं, अब जैसे होता है ना, मेरा घर है, मैं सब चीज अपनी मर्जी से करूंगी, है ना, तो वो वाली फीलिंग है। मैं आपको बताऊं सच में मैंने क्यों बनवाया है, खड़े होके बताऊं, अब तो मैंने लाइट वगैरह सब ऑफ कर दिए हैं। कोई नहीं, ऑन कर दो। पता है क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ गाइस मेरे साथ क्या होता था अब तक भी। जब हमने मतलब कि सेपरेट घर हमने लिए हुए थे, तो पता है क्या होता था, जैसे छोटी किचन होती है, ठीक है, मैं खाना बना रही होती हूँ, अगर मान लो यहाँ भी दीवार है पूरा बंद है, स्वीटू को आता था लेट उठने की, मैं खाना बना रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, अब तो समझ जाओ, मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे साथ कोई होना चाहिए। जैसे मैं आवाज लगा रही हूँ ना खाना बनाते बनाते, तो ये सुनते नहीं थे, कोई भी नहीं सुनता था, और फिर मुझे भी ऐसा लगता था अरे यार, मतलब समझ रहे हो क्या, सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो कि कोई है, ऐसे करके। भगवान का मैं बहुत वो करती हूँ, मुझे अब डर नहीं लगता, पहले लगता था सच में, पर अब क्या है ना, अपनी कंफर्टनेस होनी बहुत जरूरी है, कंफर्टनेस होनी बहुत जरूरी है। मैं ऐसे बोल दूँ कि मैं खाना बना रही हूँ, मुझे ऐसा ही चाहिए था कि ऐसा हो, सब मुझे देख पाए, मैं सबको देख पाऊँ, कि मैं खाना बना रही हूँ, थोड़ी सी भी आवाज करती हूँ या लगाती हूँ तुरंत आवाज आती है, बिल्कुल। तो वो चीज है मेरे घर में। आप लोग देखोगे मैंने सब चीज अपने अकॉर्डिंग करवाई है, जैसे कि ये हाफ गेट, ठीक है, ताकि मैं बच्चों को ऊपर से देख पाऊँ। यहाँ अब कोई ऐसा फुल गेट नहीं लगवाऊंगी मैं, बिल्कुल भी, ताकि मैं बच्चों को देख सकूं, अगर उन्होंने कुंडी भी लगाई है तो मैं खुलवा सकूं, या मतलब बोल सकूं उनसे, अगर कोई अंदर फंस भी गया है तो बच्चा, क्योंकि पहले मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि मेरे साथ किया हुआ है। इसलिए सारी चीजें ना अपने अकॉर्डिंग, अपने सुटेबल के हिसाब से हमने, भाई अपना घर है तो सारी। सबसे मेन तो किचन का है, सबसे मेन तो किचन का ना यही था। हिमशिखा, आप द्रविक के लिए डायपर यूज करते हो क्या? हाँ, मैं द्रविक के लिए पहले से ही डायपर यूज करती हूँ डेली, जब से द्रविक हुआ है, क्योंकि जब गर्मियाँ थी, जब वो बहुत छोटा था, और अब जैसे जैसे सर्दियाँ आई, बारिश का मौसम आया, तब से तो उसके 2 या 3 डायपर दिन में यूज होते ही हैं। और वैसे आप मानोगे नहीं, जब से ये वाला जो मंथ गया है ना, दिसंबर, इसमें तो मेरे इतने डायपर के पैकेट यूज हुए हैं, क्योंकि दिन में इसको 4-4, 5-5 लगाने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि एक तो मौसम ऐसा, और इसकी तबीयत ना खराब हो जाए। हाँ, तबीयत इसलिए क्योंकि पूरे दिन हमारे घर में काम ही होता रहता था, लेबर ही लगी रहती थी, मैं उस वजह से बाहर भी नहीं जा पाती थी। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार बाहर निकल कर जाऊं, कुछ कपड़े सुखाऊं और फिर बेड भी गीला हो जाए, तो फिर काम नहीं बनता था ढंग से। तो मैंने कहा चलो यार डायपर ही पहना देते हैं, मजबूरी थी मेरी,
4-4 5-5 बार डायपर बदलने की। अभी भी ऐसे ही, आज तक भी यही हो रहा था। अब से आके मैं कोशिश करूंगी कि मैं 2 ही डायपर यूज करूँ एक दिन में, क्योंकि बहुत खर्चा आ गया गाइस डायपर में भी। गुनगुन चहर दी, आप बाबू को पूरा दिन में क्या मतलब पूरे दिन में क्या खिलाते हो? तो गाइस इसका रिप्लाई मैंने पहले दे दिया था, लेकिन मैं इसको ज्यादातर सेरेलैक ही खिलाती थी अब तक। तो मतलब पहले मैंने प्यूरी वगैरह भी दी, अब तो मैं मूंग की दाल आलू भी दे देती हूँ मैश करके, उबले हुए आलू भी दे देती हूँ, सब्जी में से निकाल के धो के भी दे देती हूँ, और ज्यादातर सेरेलैक ही खिलाती हूँ। इस वाले मंथ तो मेरा यही गया है, क्योंकि लेबर लगी हुई थी भाई घर में, इस वजह से मेरा बहुत हेक्टिक हो रहा था, मैं जल्दी से कुछ भी बना नहीं पाती थी। गरिमा जी कह रही थी कुकू की छुट्टियां पड़ गई, घर नहीं जा रहे हो क्या? प्लीज बताना, क्योंकि मुझे वहाँ के व्लॉग बहुत पसंद है। हाँ, वहाँ के व्लॉग पसंद तो है गाइस, मैं वहाँ पे ना व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ ढंग से, और एडिटिंग तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉग बनाना ही बहुत मुश्किल रहता है ना। व्लॉग बनाना ही बहुत मुश्किल है। ऐसे करेंगे जैसे मैं व्लॉग ऑन करूंगी ना क्या बोलूं तो ऐसे करते रहेंगे। तो मतलब थोड़ा सा है वो कैमरा शाय सब लोग, मतलब थोड़ा सा होता है ना, एक उनको पूरे दिन ऐसे ही चाहिए कि हाँ भाई नहीं हमारा इसमें पर्सनल स्पेस खराब हो जाएगा, तो थोड़ी ऐसी वाली वो आती है। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई बनाना। ठीक है, आपको अच्छा लगता है ना, मैं बहुत जल्दी जाऊंगी, अभी तो नहीं जा रही हूँ, अभी तो यार घर बनाइए, आप थोड़ा सा यहाँ का भी फील ले लूं फिर जाऊंगी। हाँ, जब मैंने व्लॉग डाला था ना, मतलब बहुत दिनों बाद, तो एक कमेंट मेरे पास ये आया, खुशी टीओटिया ऐसे करके, यार दी बहुत मिस किया। मतलब ये वाला कमेंट आया ना, जब मैं यार देखो लोग मुझे मिस भी कर रहे हैं, कितनी अच्छी फीलिंग है ना यार, कितने दिनों बाद देखने को मिला है व्लॉग। सुरभि, वाह भाई थैंक यू, आपका ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, मोटिवेट करता है, बहुत अच्छा कि आप लोग इतने मतलब टाइम निकाल के यार सब चीज देखते हो व्लॉग वगैरह, है ना। अति आजिम, पेट के शेप कैसी थी? शेप में मुझे अपना समझना है, मतलब अच्छा आपकी पेट की शेप कैसी थी? तो मेरी पेट की शेप राउंड ही थी भाई जैसे किसी किसी की जैसे लंबे उसमें होती है, कि तो मेरी तो राउंड ही थी। और जब आखिरी के वो हो गए थे ना मंथ 7, 8, 9, उनमें नीचे को हो गया था पेट, मतलब जैसे ना, मतलब कि नीचे वाला ऐसे टम्मी हो गया था, तो सबने कहा था कि बेटा होगा और ऐसा ही होगा। गोली फैमिली, इनका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। हर इंसान का एक सपना होता है कि अपना घर, और घर बनाने में सारी जीवन की कमाई लग जाती है। आप सब लोग इतने कम उम्र में और 2 छोटे बच्चों के साथ पति पत्नी दोनों लगे हैं, यह बात बहुत लोगों को मतलब कि बहुत कुछ सिखा सकती है। ये बात आप अपने जीवन में खूब तरक्की करो, भगवान से यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपका, आपने इतना खूबसूरत भाई कमेंट किया, आपने हमारी फीलिंग को समझा। न्यू दीवार पे कील मत लगाओ। हाँ वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन गाइस अब अपना घर है, हम तो कील भी नहीं लगाएंगे। तब से तो अब तक हम सोचते थे कि रेंट पे रहते कील ना लगाएं, हाँ, कील ना लगाएं। तो हम ये सोचते, क्योंकि हाउस होल्डर भी ये बोलते थे यार कील ज्यादा मत ठोकना। हमने तो कभी ना ऐसे, हमने ऐसा किया भी नहीं ना कभी हमने सोचा कि नहीं भाई हमें ऐसा करना है। हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, हमने ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 कील बैच, इससे ज्यादा कभी कोई कील नहीं लगाई। वो भी अलाउ करते थे कि 3-4 लगा लेना, हम वो भी नहीं करते थे, 1 या 2 बस। क्योंकि गाइस हमें भी पता है कि घर बनाना और उसे सजाना कितना वो होता है, हमें अब सारी फीलिंग और ज्यादा समझ आ रही है, पर हमें पहले से ही पता था। अक्षी राणा, मेरे को आपसे ये पूछना है, आप अपने बेबी के लिए कौन सा हेयर ऑयल यूज करते हो? मेरा बेबी भी 10 मंथ का होने वाला है। गाइज हेयर ऑयल मैं तो अभी जॉनसन बेबी का यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं 1 हफ्ते से बोल रही हूँ, बल्कि 2 हफ्ते से बोल रही हूँ कि द्रविक के लिए डाबर लाल तेल जो आता है वो ले आओ, जो लाल तेल होता है, डाबर लाल तेल बोल, चलो वो लेके आते हैं, तेल जो होता है लेके आते हैं। वो गाइस हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है और गर्म भी होता है सर्दियों में बहुत अच्छे तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं। बट उसको फेस पे मत लगाना, क्योंकि मतलब थोड़ा सा रेड रेड हो गया, ऐसे काले हो जाते हैं बच्चे, ऐसा बोलते हैं। मैंने भी कुकू के टाइम पे उसके फेस पे नहीं यूज किया था, फुल बॉडी पे किया था, इसका भी ऐसा ही करूंगी। सर्दियां निकल जाएंगी, 1 बोतल तो यूज कर ही ले, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी तो मैं जॉनसन बेबी यूज करती हूँ। और देखो इसके यहाँ तो हल्का हल्का ऐसे ही टकला टकला इसके इधर तो फिर काफी सही आ रहे हैं। गाइस जब इसकी बात करते हैं कितना खुश होता है। बाय बाय कर दो, देखो बाय बाय कर दो। अभी बहुत देर से ना खेल रहा था, अब मैं इस पे ध्यान नहीं दे रही ना, अब देखो कैसा हो गया। बाय कर दो। हेलो गाइस, बाय कर दो गाइस। तो इस ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय करो,
पहले बाय कर दो, बाय। बस कर दिया भाई। कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। और हाँ, एक कमेंट ये आया था अभी अभी कि अपना रैंप दिखाना, आपका रैंप कैसे बना है, मतलब कैसा बना है। तो मैं गाइस वो आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। वैसे तो मैंने इसमें भी दिखा दिया है, आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर ध्यान दिया हो तो। अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने इसमें भी दिखाया है, और मैंने इससे पहले वाली में भी दिखाया था, उसमें भी दिख रहा है रैंप। अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जरूर दिखा दूंगी, और हो सकता है कि हम आपको पूरा होम टूर दे दें। होम टूर भी देंगे बहुत जल्दी, जब थोड़ा सा अरेंज सा कर लेंगे। अभी ना सब कुछ फैला हुआ है, कपड़े बहुत सारे धुल रहे हैं, तो बहुत सारा काम फैला हुआ है, बट कर लेंगे। और ये सबसे अच्छी बात है कि हमारा न्यू ईयर से पहले काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको भी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मुझे क्यों? हमारा न्यू ईयर से पहले काम कंप्लीट हो गया। कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन। मेरी थोड़ी इंग्लिश ये जान। तो चलो इस ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल।